कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी नौकरी के लिए या किसी भर्ती के लिए करते हो, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बीड़ी सिगरेट हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो हानिकारक है, उसके दूर रहने से आदमी के हज़ार फ़ायदे हैं और जो इन चीज़ों में मुब्तला है तो हज़ार नुकसान है। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है, हम यही बोलते हैं कि सबसे पहले स्टॉप स्मोकिंग, और वी कॉल इट सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। पहले जो बीड़ी वाड़ी सिगरेट और तंबाकू है उसको बंद किया जाए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है उस टाइम पे अप हो जाती है, उसके लिए भी हमने सुविधा यहाँ रखी है जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं, पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं। हमारे पास वो मशीन भी उपलब्ध है। जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सांस की कोई भी दिक्कत हो उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हम पीछे एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, कोविड-19 के दौर से, उसमें भी फेफड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई है, जो वो इग्नोर करते जा रहे, जिसकी वजह से उनकी सांस की दिक्कत में परेशानी बनती ही जा रही है। कोई रोगी जिसको सांस की कोई दिक्कत है, वो टाइमली डॉक्टर्स के पास आए, बहुत अच्छा है उनके लिए कि अर्ली उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना आसान ट्रीटमेंट हो। नमस्कार, इस वक्त प्रगति हॉस्पिटल में हम बैठे हैं और डॉक्टर नुमान फारूक जो है वो मेरे साथ हैं और छाती रोग के ये स्पेशलिस्ट हैं। और आज हमारा इनके पास आने का जो मुख्य कारण है वो दो तीन चीजें हैं, वो आपको हम बताएंगे। पहला तो ये है, आजकल जो आर्मी की भर्ती है और भर्तियां जो है, बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं तो उनका सांस जल्दी फूलता है, सांस फट जाए, वो 4 चक्कर जो है पूरे 1600 मीटर जो वो पूरी नहीं कर पाते, उससे पहले उनका सांस फूलने लगता है, वो रुक जाते हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र जो है, छाती रोग या दमा कहे, सांस फूलने की बीमारी जो अगर 10 कदम चल रही है तो उस आदमी का सांस फूलना एक लाजमी सी बीमारी जो है ग्रामीण क्षेत्र में हो गई है। उन चीजों के बारे में हम जो है डॉक्टर साहब से बात करेंगे और प्रगति हॉस्पिटल में इस चीज को लेके अगर पेशेंट आए तो सुविधा यहाँ क्या कुछ है। डॉक्टर नुमान फारूक, स्वागत है आपका सबसे पहले। और मैं आपसे जानना ये चाहूंगा, सबसे पहले तो जो आजकल भर्तियों की तैयारियां जो है बच्चे करते हैं फिजिकल के लिए, 4 चक्कर भी पूरे नहीं लगा पाते, 1.6 किलोमीटर की जो रेस है उससे पहले उनका सांस फूलने लग जाता, रुक जाते हैं, वो क्या कारण है डॉक्टर साहब? दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लोगों में दमे की समस्या है या 10 कदम चल लिए तो सांस फूल गया, बैठना पड़ता है उनको और बैठने के बाद दोबारा चलना पड़ता है। और वो पेशेंट अपने पास आए तो अपने पास सुविधा क्या है, पेशेंट क्या उम्मीद करके अपने पास आए, क्योंकि हॉस्पिटल रोहतक शहर में बहुत ज्यादा है। तो क्या बताना चाहोगे डॉक्टर साहब इस बारे में? नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हमसे लोगों के लिए सलाह लेने के लिए। जी। तो जो पहली बात आपने की, बच्चों की भर्ती चल रही है, सांस फूल रहा है बच्चों का, ये सारा जो कॉज है स्मोकिंग, पोल्यूशन, जो बीड़ी बाड़ी का उपयोग चल रहा है, बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है, और जो पोल्यूशन, हमारी पोल्यूशन रेट जो है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक रीज़न है जिसमें पेशेंट्स को या इन बच्चों को एक बीमारी जिसका हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं वो हो जाती है। और जो ग्रामीण सतह पे आप बता रहे हैं, ग्रामीण सतह पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई, दोस्त, बच्चे ऐसे हैं जिनको सांस की दिक्कत है। सांस की दिक्कत, देखिए, सांस की दिक्कत एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत आम चीज़ पाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न में, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में टोबैको यूजेज की बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड है, सप्लाई चेन जो है वो बहुत ज़्यादा है, टर्नओवर जिसका बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बहुत सारे लोग सांस की बीमारी से मुब्तला है। नंबर 2, हमारे जो, खासकर मैं आपको बताऊं, दिल्ली एनसीआर रोहतक की बात या हरियाणा की बात मैं करूं, मैं हरियाणा में बहुत देर से हूं, बहुत टाइम हुआ मुझे हरियाणा में। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो अपने आप को इग्नोर करते जाते हैं, बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते रहते हैं, हुक्का स्मोकिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से सांस की वाइटल कैपेसिटीज कम हो जाती है और एक रोग हो जाता है जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, जो इरिवर्सिबल चेंज है लंग की। इस बीमारी का कोई भी इलाज ऐसे नहीं होता जब जितनी देर हम कोई इनहेलर या कोई हम स्टेरॉइड पेशेंट्स को ना दे, ऐसा चलता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में मैं आपको रोकूंगा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आजकल जो आर्मी भर्ती की तैयारी चल रही है, बच्चे क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं अलग अलग तरह के,
कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, एक दो नाम है ट्रमीन है या कुछ इस तरह के इंजेक्शन है, वो लगा लेते हैं कि स्टेमिना जो है थोड़ा ज़्यादा बनेगा और सांस जो है वो 1600 मीटर से पहले फटेगा नहीं या रुकना नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज़ें संभव हैं और एक आम एथलीट को लगानी चाहिए? देखिए, मैं आपको पहली एक बात बताता हूँ, जो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी नौकरी के लिए या किसी भर्ती के लिए करते हो, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि बच्चे अपना स्टेमिना अपनी एक्सरसाइज को अपलिफ्ट करके बूस्ट कर सकते हैं। बच्चों को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स बहुत शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। कल हमारे यही जवान आर्मी में, सेना में भर्ती हो जाएंगे और फिर से उनका सांस में दिक्कत आ जाएगा, या वो अपने वो जो उनकी जिम्मेदारी है उनको फुलफिल ना कर पाएंगे। तो मैं इस चीज़ की बहुत ही निंदा करता हूँ कि ये चीज़ें न अप्रिशिएट करनी चाहिए, न लोगों को इसके बारे में सलाह देना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर, आपने हुक्का बीड़ी का जिक्र किया। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ें घेरे हुए हैं। आजकल 18-18, 20-20 साल के लोग हैं, वो भी बीड़ी सिगरेट हुक्का जो है उसका क्रेज है हरियाणा में, तो खासकर हम कह सकते हैं। तो क्या, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि ये तो पंचायती चीज़ है, कोई भी पी सकता है, अच्छी चीज़ है, पियो, इस तरह की मनाही नहीं होती गाँव में, तो उसके बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे कि लोग उस चीज़ को समझे कि एक्चुअल में समस्या क्या पैदा करता है? देखिए, ऐसा है, जो भी कोई हुक्का बीड़ी का प्रयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उनकी जो सांस की नलियाँ है वो एक टाइम पे सूज जाती है। सूज के वो उनमें हवा की पैसेज जो है वो बहुत कम हो जाती है, और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से सांस में दिक्कत आ जाती है, सांस फटने लगता है, आदमी चल नहीं पाता। ये जो ऑनसेट है, ये शुरुआत जो है, ये हमेशा स्प्रिंग और ऑटम में होती है, जब फूल खिलने लग जाते हैं और जब पत्ते गिरने लग जाते हैं। पतझड़ में हो जाती है और व्हाट वी कॉल बसंत के टाइम पे हो जाती है। इसके भी दो आगे डिविजन्स हैं। एक तो सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज जो हम बोलते हैं, वो एक ऐसी एयरवे डिजीज है, एक ऐसी सांस की नलियों की बीमारी है जो इरिवर्सिबल है, जिसके लिए ये पेशेंट हमेशा दवाई पे ही चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, अगर ये अपने आप को परिवर्तन में, मतलब अब बीड़ी सिगरेट ना छोड़े और अपना वही जो पहला सिस्टम चलता होता था बीड़ी का, सिगरेट का, उससे उसी में मुब्तला रहे, तो ऐसे पेशेंट को फाइनली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और वो बिना ऑक्सीजन नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। और जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है वो एक डिफरेंट बीमारी है, सांस का रोग है, लेकिन कुछ अलग सा उसका एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एक अलग सी है। सांस का रोग जो ब्रोंकाइटिस से होता है, उसमें भी दो तरीके के ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो किसी भी आदमी में, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत परफ्यूम से या सिगरेट के धुएं से या प्रदूषण से या हम कोई आग वगैरह कहीं पे जला लेते हैं, उससे एलर्जिक है, उनको खांसी होती है, सांस में दिक्कत होती है। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, वो उस एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। उसे हम एलर्जिक डिजीजेस बोलते हैं। एलर्जिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। हम कुछ एंटी एलर्जिक्स दे देते हैं, हम कुछ छोटे छोटे स्टेरॉइड्स दे देते हैं, हफ्ते 7 दिन के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन इनके लिए यही सलाह देता हूँ कि ये इन चीज़ों से, जिनका एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें सांस की भी दिक्कत आ जाती है और साथ में खांसी भी हो सकती है। सूखी खांसी से ही हमेशा शुरू हो जाता है, ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे हो जाता है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये सलाह देते हैं कि आप उन चीज़ों से दूर रहो। जैसे तेल का चौका होता है, अपना बीड़ी सिगरेट होता है, गाड़ियों का धुआं होता है, किसी की परफ्यूम से हो जाती है, किसी की टैल्कम पाउडर से हो जाती है, तो वो एलर्जिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, गांव में धारणा है कि अगर हम हुक्का पीते हैं तो वो जो धुआं है वो तो फिल्टर होके, पानी से फिल्टर होकर हमारे अंदर जाता है, उससे तो कुछ बीमारी नहीं होती। ऐसा है, धुआं तो है, जो अंदर जाता है धुआं तो है, जो बाहर हम छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम लंग को उसकी वाइटल कैपेसिटी तक फुला देते हैं, मतलब जितने फूलने की क्षमता फेफड़े में होती है उतना धुआं हम अंदर डाल देते हैं, जिसमें टार भी होता है। टार एक कंपोनेंट है टबैको का, तंबाकू का एक वो है, लास्ट प्रोडक्ट है, वो फेफड़े के अंदर ही जम जाता है।
अच्छा, वो फेफड़े के अंदर हाँ, घुस जाता है, वो तो जैसे फेफड़े के अंदर पानी से जम फिल्टर जाता हो गया आता हो। हाँ, पानी से फिल्टर हो जाए या किसी चीज से भी फिल्टर हो जाए। ऐसे तो सिगरेट में भी फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन ऐसा है बीड़ी सिगरेट हो कोई भी चीज ऐसी जो हानिकारक है, उसके दूर रहने से आदमी के 1000 फायदे हैं, और जो इन चीजों में मुब्तला है तो 1000 नुकसान है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसके लिए अगर पेशेंट कोई आपके पास आए या आपके हॉस्पिटल में पेशेंट आए, प्रगति हॉस्पिटल में, तो इलाज के लिए उपकरण क्या क्या है, क्या उपचार इस तरह का रहेगा? मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने बात की। दूसरा ब्रोंकाइटिस का टाइप जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट होता है उसकी सांस की नलियों में सूजन जो है वो परमानेंटली रह जाती है। अच्छा, सूजन जो है परमानेंट हाँ, रहेगी, वो मतलब सांस permanent- लेने में दिक्कत होनी हाँ, शुरू हो वो जाएगी। परमानेंटली रह जाती है और वो फिर स्टेरॉइड से ही रेस्पॉन्ड करती है। उनको लाइफ टाइम के लिए पंप लेने पड़ते हैं, उनको लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, हल्के स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, कफ सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, या कॉम्बिनेशन में कुछ दवाइयाँ चलती है। बहुत सारी दवाइयाँ आजकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारी दवाइयाँ जो है आई हुई है। लेकिन फिर भी जब भी हमारे पास कोई मरीज आता है हम यही बोलते हैं कि पहले सबसे पहले स्टॉप स्मोकिंग, और वी कॉल इट सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। पहले जो बीड़ी बाड़ी सिगरेट और तंबाकू है उसको बंद किया जाए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सांस की बीमारी के। हमारे पास हर किस्म की सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास बेसिक पल्मनरी फंक्शन टेस्ट से लेके DLCO एक डिफ्यूजन टेस्ट होता है, वो है। हमारे पास ब्रोंकोस्कोपी है। हम TB रोगियों का भी इलाज करते हैं, जिनको सांस की बीमारी COPD है उनका भी इलाज कर लेते हैं, और जिनको एलर्जिक या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एलर्जी की वजह से ये बीमारी हो रही है उनका भी इलाज कर लेते हैं। मतलब इसमें कह सकते हैं कि अगर छाती रोग का किसी को एडी से लेकर चोटी तक का कुछ भी समस्या है तो छाती रोग की समस्या निदान यहाँ होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आमतौर पे हम सारा इलाज जो है वो यहाँ पे होगा। इवन हमने नई एक पल्मनरी टेस्ट जिसको हम स्लीप स्टडी बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स का कभी सांस की दिक्कत, कभी स्नोरिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम खराटे बोलते हैं, वो साउंड स्लीप नहीं होती है, वो बिल्कुल आरामदेह स्लीप नहीं होती है, नींद नहीं होती है। पेशेंट को सांस की दिक्कत, जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल है उस टाइम पे अप हो जाती है। उसके लिए भी हमने सुविधा यहाँ रखी है जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं, पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं। हमारे पास वो मशीन भी उपलब्ध है। सारा जो चेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास सारी उसका पूरा इलाज जो है अपने पास। बिल्कुल पूरा। डॉक्टर फारूक हैं ये, डॉक्टर नुमान फारूक हम इनको बोलते हैं, और प्रगति हॉस्पिटल में ये कार्यरत हैं। और प्रगति हॉस्पिटल का एड्रेस आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताते हैं। सुखपुरा चौक से गोहाना की तरफ चलोगे तो लाडोत रोड के सामने जो है प्रगति हॉस्पिटल है। और छाती रोग की अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, पुरानी है, नई है या लेटेस्ट है, तो उसका इलाज जो है डॉक्टर साहब के पास है, और डॉक्टर साहब के पास आ सकते हो। डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रगति हॉस्पिटल का एड्रेस जो है वो हमने आपको बताया, और डॉक्टर साहब आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बस इतना एक जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सांस की कोई भी दिक्कत हो उसको इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हम पीछे एक ऐसे दौर से गुजरे हैं, कोविड-19 के दौर से। उसमें भी फेफड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई है जो वो इग्नोर करते जा रहे, जिसकी वजह से उनकी सांस की दिक्कत में परेशानी बनती ही जा रही है। वो भी हम उनको भी रिक्वेस्ट कर दें कि अपना एक थॉरो चेकअप करा ले, और जो कोई रोगी जिसको सांस की कोई दिक्कत है वो टाइमली डॉक्टर्स के पास आए। बहुत अच्छा है उनके लिए कि अर्ली उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना आसान ट्रीटमेंट होता है। तो ये डॉक्टर साहब ने एक अच्छी सलाह दी है कि अगर आपको लगता है कि सांस की आपको प्रॉब्लम है या हो सकती है, तो अपना जो रूटीन चेकअप है वो टाइमली कराते रहे। प्रगति हॉस्पिटल का एड्रेस आपको एक बार दोबारा बताते हैं। सुखपुरा चौक से गोहाना की तरफ चलोगे तो लाडोत रोड के बिल्कुल सामने, और डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आप सबने वीडियो को देखा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी के काम आए। और डॉक्टर साहब अपने समय दिए इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया।